बारिश की हल्की बूंदें सड़क पर गिर रही थी और हर बूंद के साथ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। राहुल अपनी बाइक पर अकेला उस सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। शहर से गांव जाने वाला ये रास्ता दिन में भी डरावना लगता था और आज तो रात थी। घड़ी में 11:47 हो रहे थे। उसकी मां ने फोन पर कहा था, बेटा आज मत आ, मौसम ठीक नहीं है। लेकिन राहुल हंसकर निकल पड़ा। अरे मां, मैं बच्चा नहीं हूं। उसे क्या पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अजीब साया करीब आधे रास्ते पर पहुंचते ही उसकी बाइक अचानक झटके से बंद हो गई। ये क्या? उसने कई बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। तभी उसे सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। सफेद कपड़े, भीगा हुआ शरीर और सिर नीचे झुका हुआ। राहुल थोड़ा घबराया, लेकिन फिर सोचा शायद कोई मदद कर दे। वो उसके पास गया। भाई साहब, बाइक बंद हो गई है, मदद कर देंगे? आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा अजीब था, आंखें बहुत गहरी, जैसे उनमें कोई जान ही नहीं। तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए। उसकी आवाज भारी और धीमी थी। राहुल हंसा। क्यों? यहां क्या है? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे पीछे की तरफ इशारा किया। राहुल ने पलटकर देखा, सड़क पूरी खाली थी। जब उसने वापस उस आदमी की तरफ देखा, वो गायब था। फोन कॉल राहुल के हाथ कांपने लगे। ये अभी यही था। उसने जल्दी से फोन निकाला और अपने दोस्त अमन को कॉल किया। भाई, मैं रास्ते में हूं और यहां कुछ अजीब हो रहा है। अमन ने हंसते हुए कहा, तू फिर से डर गया क्या? नहीं यार, सच में अभी एक आदमी था। अचानक फोन में अजीब सी आवाज आने लगी, खररररर खरररर। फिर एक धीमी आवाज आई, पीछे मत देखो। राहुल का दिल जैसे रुक गया। अमन, तूने सुना? क्या? किसी ने कहा पीछे मत देखो। अमन चुप हो गया। राहुल, मैं कुछ नहीं बोला। डर की शुरुआत। राहुल ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। वही आदमी अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह बदला हुआ था। आंखें लाल और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। राहुल चीख पड़ा, तू कौन है? आदमी ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सच का खुलासा अचानक राहुल के दिमाग में कुछ चमका। उसे याद आया, 1 साल पहले वो इसी रास्ते से गुजर रहा था और उसने एक आदमी को टक्कर मार दी थी। रात थी, डर के मारे वो रुका भी नहीं, बस भाग गया। उसने कभी किसी को नहीं बताया। उसका शरीर कांपने लगा। तुम वही हो? आदमी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, और आज तुम यहां से नहीं जाओगे। भागने की कोशिश। राहुल तुरंत बाइक छोड़कर भागने लगा। उसके पीछे तेज कदमों की आवाज आ रही थी, थक थक थक। वो जितना तेज भागता, आवाज उतनी ही करीब आती जाती। वो गिर पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। शायद वो चला गया। वो धीरे धीरे उठा। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा, ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा। अंत का डर। राहुल ने डरते हुए पीछे देखा। वो आदमी अब उसके बिल्कुल करीब था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। भागकर कहाँ जाओगे? राहुल रोने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आदमी धीरे धीरे उसके कान के पास आया और फुसफुसाया, गलती की सजा मौत होती है। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। राहुल की चीख गूंज उठी, बचाओ! अगली सुबह गांव वालों ने सड़क के किनारे एक बाइक देखी, लेकिन राहुल कहीं नहीं था। बस जमीन पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी को घसीटकर ले जाया गया हो, और पेड़ के तने पर खून से लिखा था, अब अगला कौन? रात होते ही उस रास्ते पर एक नया साया दिखाई देने लगा, जो राहगीरों को रोककर कहता, यहां मत रुको। लेकिन जो भी रुकता, वो कभी वापस नहीं जाता।